नरेश, दशरथ पुत्र एवं श्री राम का अनुज लक्ष्मण हूँ। हे महापंडित महाज्ञानी, रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान कहो लक्ष्मण, मैं अपने जीवन की इस अंतिम बेला में तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूँ? हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मैं देख रहा हूँ लक्ष्मण, तुम एक योग्य शिष्य की पात्रता लेकर यहाँ उपस्थित हुए हो। अस्तु, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। हे भानुकुल भूषण, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है लक्ष्मण, नष्ट कर देता है। हे लक्ष्मण, सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म के कारण उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं। मुझे ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान था। ज्ञान व्यक्ति को भार मुक्त भी करता है और भार युक्त भी करता है। इसलिए कभी भी विद्वान और विद्यावान को एक समझने की भूल मत करना। विद्वान जो रावण यानी मैं हूं, और विद्यावान अर्थात सुशिक्षित जो तुम्हारे भाई राम हैं। विद्वान अपनी विद्वता के कारण अपने शत्रु को भी अपना मित्र बना लेता है, किंतु विद्यावान अपनी विनम्रता के कारण अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बना लेता है। ये संसार दोनों के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, किंतु स्मरण रखना, यह विद्वान के सम्मुख भय के कारण हाथ जोड़ता है और विद्यावान के सम्मुख भाव के कारण हाथ जोड़ता है। ये संसार का अंतिम सत्य यही है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, समय के आगे हार ही जाती है। हे महामना, आप महान पंडित है, मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिसका लाभ सभी को मिल सके। ध्यान पूर्वक सुनो लक्ष्मण, कभी भी अपने शत्रु को तुच्छ मत समझना। मैं राम का सामर्थ्य नहीं पहचान सका, अहम ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया। आप सही कह रहे हैं, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। हे लक्ष्मण, समय का सदुपयोग करो, अवसर को पहचान कर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। मैंने विभीषण की सलाह समय रहते नहीं मानी और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं ये सबक हमेशा याद रखूंगा। तीसरा, कभी भी असत्य का साथ मत दो। सच कभी कभी कठिन जरूर होता है, लेकिन संसार में वही टिकता है। झूठ व छल के सहारे किसी को जीत नहीं मिल सकती। आपके शब्दों में गहन सत्य है। हे लक्ष्मण, क्या तुम्हें तुम्हारे नाम का अर्थ पता है? लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुख रहने वाले मन को लक्ष्मण कहते हैं। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे बड़े भाई राम है। सदैव उनके अनुगामी रहना और मात्र उनके चरणों को ही नहीं, उनके आचरण को भी अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयत्न करना।
हे लक्ष्मण, मार्ग कभी एक नहीं होता और लक्ष्य कभी दो नहीं होते। कल्याण मस्तु। शिव के भक्त दशानन को अपनी आभा में ले लो स्वामी। हर हर महादेव।